नमस्कार दोस्तों। वर्तमान व्यवस्था में आर्थिक कारकों ने अमीरी और गरीब के बीच के गैप को और बढ़ा दिया है और एक ओर जहां गरीब सहानुभूति का आवरण ओढ़कर अपने आप को निरंतर तौर पर गरीबी की ओर अग्रसर कर रहा है, तो अमीर भी खुश नहीं है, क्योंकि आर्थिक पैमाने के आधार पर अमीरी बाहरी तौर पर साबित तो की जा सकती है, लेकिन खुशी से वो मरहूम हो रहे हैं। और इसी से ताल्लुकात रखता हुआ ये वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। दोस्तों नमस्कार। सुबह का वक्त था। घर से ऑफिस निकलने के दौरान रास्ते में सिग्नल पर कुछ लोग भीख मांगते हुए दिखे और आमतौर पर हमारे पास कुछ चिल्लर रहते हैं, उसे हम दे देते हैं। लेकिन कार्ड का ज़माना है। अब आमतौर पर हम सिक्का रखना भूल जाते हैं या रखते नहीं। वजन का प्रश्न है ना। जेब में कार्ड का वजन ही काफी होता है। और इसी ख्यालात के बीच विचारों का समंदर मेरे मन में आना चालू हो गया और मुझे ध्यान आया कि अमीरी और गरीबी के बीच पैमाना क्या है। हाल के वर्षों में एक जगह मैंने पढ़ा है, अमीर आदमी कितना भी हो जाए, लेकिन पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी उसे हमेशा ही गरीब बनाए रखती है। और वास्तव में यही हमारा सोच एक लाइन खींचता है अमीरी और गरीबी के बीच पर। आमतौर पर हम तीन व्यक्तियों से रूबरू होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास पैसा और साधन नहीं होता और व्यक्ति दुखी होता है, जो गरीबी के कैटेगरी में आता है। दूसरा वो व्यक्ति होता है जो अमीर कहा जाता है, जिसके पास साधन भी होते हैं, पैसा भी होता है, लेकिन वो दुखी होता है बेचारा। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो समृद्ध कहे जाते हैं, और ये समृद्ध व्यक्ति साधन और पैसे के दृष्टिकोण से परिपूर्ण होता है और आनंद या सुखी के मामले में भी तो रहता है ना। और इसी बीच मुझे वो मंजर ध्यान आता है कि लोग अमीरी और गरीबी के बीच जो लाइन वर्तमान परिवेश में खींचा जा रहा है, क्या वास्तव में ये क्या सार्थकता लिए हुए है? और क्या ये हमारे मानसिक सोच का परिणाम नहीं है? और इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा विभिन्न अवसरों पर, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से हो या यूट्यूब के माध्यम से हो या समाचार पत्र के माध्यम से, इस संदर्भ में गाहे बगाहे मैंने दोनों के बीच एक डिमार्केशन लाइन खींचने का प्रयास किया है। किस हद तक सफल हो पाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन सोचने को मजबूर तो करता है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके कारण एक आदमी अमीर हो जाता है और एक आदमी गरीब ही रहता है। और दिन प्रतिदिन ये खाई लगातार बढ़ते जा रही है। इसी संदर्भ में मुझे ध्यान आता है वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड बेंसन का, जिन्होंने अपने लेख में फरमाया है कि मैं अमीर होने से खुश नहीं हूँ, खुश रहता हूँ, इसलिए अमीर हूँ। अब ये अल्फाज एक अमीर के ही हो सकते हैं, ऐसे आमतौर पर मान्यता है लोगों का। लेकिन
रिचर्ड बेंसन की पृष्ठभूमि देखेंगे तो अमीर नहीं रहा है पहले वो, और अपने क्रियाकलापों सोच के माध्यम से आज वो विश्व के अमीरों में उनकी गिनती होती है। और यदि मैं अपने ऑफिस के संदर्भ में चर्चा करूं तो आज भी बोर्ड में बिल गेट्स का वो कोटेशन मैंने लिख छोड़ा है, जिसमें उल्लेखित है, हथेलियों में अमीरी तब तक लिखी रहती है जब तक माथे से पसीना बहता है, और दुनिया में पसीने से भिगा हुआ सिक्का सबसे खूबसूरत वस्तु है। इसी तारतम्य में मुझे ध्यान आता है, जिसका उल्लेख मैंने गरीब कौन, सुशीला या सिठानी में उल्लेख किया है कि कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इन तमाम डिमार्केशन लाइन के बावजूद ये महिल लाइन को हम समझ क्यों नहीं पाते हैं। और जहन में दो भिखारियों का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि एक बुजुर्ग महिला एक स्थान पर बैठ के भीख मांगती थी, और जब भी उसके पेट भरने के लायक पैसा कलेक्ट हो जाता था तो महिला उठ के चली जाती थी। तो दूसरी ओर एक गरीब जिसके तख्ते में लिखा था वह अंधा है, उसे भीख दे। पास से गुजरते हुए एक नवयुवक ने उसके तख्ते में उस अंधे गरीब के परमिशन से महज कुछ अल्फाजों को चेंज किया और पुराने अल्फाजों को मिटाकर उसके जगह लिखा, आज मौसम कितना खूबसूरत है और आप सभी खुशनसीब है कि इस मौसम का आनंद ले पा रहे हैं, और खुदा ने आप सभी को इसके लिए दो आंखें दी है, लेकिन यह गरीब इनसे महरूम है। और ये छोटी सी परिवर्तन ने उस अंधे भिखारी को भीख के मामले से कई गुना धन प्राप्त कराया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा थोड़ा सा प्रयास किसी के जीवन में कितना परिवर्तन ला सकता है, और इतना बेटर है कि चाहे हम सोच के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से उनका सहायता कर पाए, तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा कदम। इन तमाम उल्लेखित वाक्यांशों या घटनाक्रम या रिचेस्ट व्यक्तियों के कोटेशन के माध्यम से जहन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं, और इसका जवाब आपको, हमको, हम सबको तलाशना ही होगा। क्या यह एक मानसिक स्थिति है, या फिर हमारे पुराने जन्म का फल, या फिर हमें जो निहित शक्ति है उसका हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका परिणाम। दोस्तों, अमीरी और गरीबी क्या होती है, ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपना अभिमत कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आपके सोच से मैं रूबरू हो सकूं और आने वाले समय में और इसके ऊपर विस्तृत तौर पर समाचार पत्रों के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पर और प्रकाश डाल सकूं। दोस्तों, जाते जाते ये अमीरी और गरीबी के संदर्भ में ये वीडियो आपको पसंद आया,
तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट करें। नमस्कार।